प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम जो है कृतिका और पाठ जो है माता का अंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लें। मैं इस पाठ को समझा रही हूँ, ध्यानपूर्वक सभी बच्चे इस पाठ को समझें। पाठ शुरू है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि सहाय जो हैं, शिव पूजन सहाय जो हैं, उनकी भाषा बड़ी सरल और सहज है। इनकी भाषा में इन्होंने लोक जीवन को और लोक संस्कृति के प्रसंगों को सहज रूप से अपने लेख में लिखा है। इनकी भाषा में सबसे ज़्यादा आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्होंने तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी सभी भाषाओं का मिला जुला यहाँ पर प्रयोग किया है। इनकी जो भाषा है वो मुहावरेदार भी है और लोकोक्तियों से युक्त भी है। ठीक है, तो अब मैं जो है इस पाठ को समझा रही हूँ। सबसे पहले इस पाठ में जो आए कुछ कठिन शब्द हैं उन पर चर्चा करूँगी, उन्हें समझाऊँगी। मृदंग, सबसे पहले मृदंग है जो एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। आपने देखा होगा कि लोग उसको बजाते हैं और गांव में अधिकतर लोग जो है मृदंग का ही वादन करते थे, मृदंग को ही बजाते थे। संग होता है साथ, जैसे आप लोगों का संग है, साथ है, सहेलियां हैं, दोस्त हैं। तड़के, ये भी हमारा आंचलिक शब्द है और तड़के का मतलब होता है सुबह सुबह, प्रातःकाल। लीलाट, ललाट, माथा, जिसको हम माथा बोलते हैं। और त्रिपुंड, एक प्रकार का तिलक जो माथे पर लगाया जाता है, अर्धचंद्राकार, और फिर उसमें जो है रेखाएं बनाई जाती हैं। भगवान जो है शिव जी आदि जो है आपने देखा होगा इस तरह के तिलक आदि लगाते हैं। जटाएं होती हैं बाल, भभूत होती है राख और विराजमान स्थापित। ये सारे शब्द आंचलिक हैं, एक आंचल परिवेश से बंधे हुए हैं। आंचलिक क्या होते हैं? किसी आंचल, किसी भूमि का जो एक परिवेश होता है, वातावरण होता है और उस जगह की भाषा और बोली होती है, वो आंचलिक शब्द होते हैं, एक परिवेश में बंधे हुए होते हैं। उत्तान, पीठ के बल पर लेटना, सामकर मिलाकर आफत जाते, भरपेट खा लेते। ठोर, स्थान, कड़वा तेल, सरसों का तेल और बोत कर, सरोबार कर देना। चंदोवा, छोटा सा शामियाना, जैसे चुन्नी के जितना, जैसे चुन्नी होती है ना 3 मीटर की, पहले लोग जो है वो ओढ़ने का प्रयोग करते थे, चंदोवा। और जोनार जो होता है भोज, जोनार का अर्थ है भोज। जीमने मतलब जीमना, भोजन करना। कनस्तर, टीन का एक पात्र होता था जिसमें पहले जो है घी आदि आता था। ओहार, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। अमोले, आम का उगता हुआ पौधा। किस कसोरे होता है कि जो मिट्टी के बने हुए गिलास। अब तो आपने देखा थर्माकोल के, प्लास्टिक के, तरह तरह के आ गए हैं, पहले जो है मिट्टी के बनाए जाते थे। रहरी, अरहर। अठई, कुत्ते के शरीर में चिपके हुए जो है कीड़े होते हैं और उसके शरीर पर खून चूसते रहते हैं, वो उसके शरीर से हटते नहीं हैं, उन्हें बोलते हैं। ठीक है, अठई। और चिरोरी, विनती करना, प्रार्थना करना। मैया, माँ, महतारी भी माँ होती है। और अमनिया, साफ और शुद्ध। चलिए पाठ पर आते हैं। अब आपको मैं पाठ समझाती जा रही हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा आप लोग। शिव पूजन सहाय, किसके द्वारा? शिव पूजन सहाय के द्वारा जो माता का अंचल नाम का ये उपन्यास है, उसका एक छोटा सा रूप लिया गया है। इनके द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है उसका एक छोटा सा अंश आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जिसे आज हम समझ रहे हैं। इस पाठ में लेखक ने अपनी माँ के आंचल में ममता के साथ, लेखक जो है, कोई भी कवि है, लेखक है, वो अपने ही परिवेश, अपने आसपास के, अपने जीवन की घटनाओं से, अपने रिश्ते की घटनाओं से ही
वो लेखन का कार्य करता है। तो यहाँ भी लेखक ने अपनी माँ और अपने पिता, अपने बालपन को यहाँ पर समझाया है कि, और पूरे एक ग्राम्य जीवन की संस्कृति का भी अनूठा चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है। लेखक ने जो है अपनी माँ के ममता के साथ साथ ग्राम्य संस्कृति का भी एक उदाहरण दिया है। समाज में युवा वर्ग जो है वो मौज मस्ती में रहता है, और आपने देखा होगा, जो अभी भी आप देखते होंगे कि जो बुज़ुर्ग है वो बहुत ही कठिनता से अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय समाज में जो देखा है, जो मतलब पैसे की कमी देखी है या कुछ और देखा है, तो उस तरह से ही उनका जीवन जीने की उन्हें आदत बन जाती है। तो यहाँ पर भी लेखक जो है वही हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। लेखक ने बताया है कि पिताजी जो है सुबह सुबह उठकर क्या करते हैं, पिताजी सुबह सुबह उठकर जो है वो स्नान पूजा पाठ आदि करते हैं। क्या करते हैं पिताजी? स्नान आदि पूजा पाठ आदि करते हैं। और क्या करते हैं, वो पूजा पाठ के बाद जो है अब दोनों भाइयों को जो है एक स्थान पर बिठा लेते थे। क्या करते थे, वो बैठा लेते थे, वो एक स्थान पर उनको दोनों को बैठा लिया करते थे। और क्या करते थे, उसके बाद वे अधिकांश अपने पिता के साथ रहते थे। कौन? लेखक। लेखक किसके साथ रहता था अधिकतर? अपने पिताजी के साथ रहता था। और पूजा के बाद पिताजी जो है उनके माथे पर क्या करते थे? भभूत, तिलक लगा देते थे और उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। क्या कहते थे उन्हें? भोलानाथ कहकर पुकारते थे। और वो भभूत लगाने पर क्या बन जाते? बम बम भोला। अब जो है बाबूजी के रामायण का पाठ करने पर दोनों भाई अपना मुंह निहारते कि जो है पिताजी क्या पाठ करते थे? किसका पाठ करते रहते थे पिताजी? रामायण का। और जो है वो उनकी बगल में बैठ जाते और आईने में अपना मुंह निहारते रहते। इसके पिताजी जो है वो उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? भोलानाथ। बाबूजी के रामायण के पाठ करने पर दोनों भाई अपने मुंह को निहारते, किसमें? आईने में। इसके बाद पिताजी जो है बाबूजी अपने रामनामा वहीं 1000 बार लिखकर पाठ करने पर अपनी पोथी बंद किया कर देते। अब पिताजी जो है वो क्या करते थे? कितनी बार जो है राम नाम लिखते थे? वहीं कितनी बार? 1000 बार। और फिर पोथी को वहीं बांध कर रख देते। बाबूजी गंगा में मछलियों को क्या करने जाते? आटे की गोलियां। बाबूजी जो है वो क्या करने जाते? आटे की मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने जाते, और लेखक उनके कंधे पर बैठकर हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देते लौटते तो वे झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झुलाते थे। अब जो है दोनों भाई खूब आनंद से रहते थे। कभी कभी वो क्या करते थे? बाबूजी के साथ कुश्ती भी लड़ लेते थे, और दोनों हंसी मजाक में बाबूजी की लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, और हंसते हंसते हमारे हाथों से मूछों को छुड़ाकर चूम भी लेते थे। क्या कर लेते थे? चूम भी लेते थे। अब आगे देखिए। अब जो है आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बैठा देते थे। किस पर बैठा देते थे? चौके पर बिठा देते थे। और उसके बाद बाबूजी उन्हें प्यार से उनको चूमते और चौके पर बिठाकर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते। क्या करते? उन्हें खाना खिलाते। अब जो है लेखक तथा उनके भाई पे मना करने पर माँ उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाती। अब बच्चे जो हैं बार बार से जब मन नहीं होता तो क्या करते हैं? माँ बाप जो है प्यार से खाना खिलाते हैं। तो ऐसे ही लेखक की माँ भी उन्हें प्यार से खाना खिलाती थी। क्या कहती थी? देखो क्या कहती थी। उनकी माँ कैसे खाना खिलाती? उनकी माँ जो है कहती आपको खाना बच्चों को खिलाना नहीं आता है, और महतारी जो है उससे जो है मतलब बच्चों को पेट जो है भर जाता है माँ के हाथ से खाने पर। और वो क्या करती? दही भात को सानती अलग अलग तरह से, कभी तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बनावटी नामों से कोर बनाकर खिलाती। कहती नहीं तो
वो उड़ जाएंगे। और क्या रहता है, जल्दी जल्दी उड़ने पर वो मौका नहीं देते और फटाफट जो है खाना खा लेते। अब जो है बच्चे क्या बता रहे हैं कि लेखक क्या बता रहा है, बनावटी चिड़ियों को वो चट कर जाते और बाबूजी कहते तो अच्छा लगता, तुम तो राजा हो गए, अब बच्चों अब खेलो। अब देखिए, अब खूब छक्कर खा लेते बच्चे, लेखक और उसका भाई, जब उनकी माँ उन्हें दही भात खिलाती। अब वो नंग धड़ंग अवस्था में ही वो अब क्या करते, वो बाहर चले जाते। कैसी अवस्था में, मतलब खूब उछल कूद करते और वैसे ही बाहर निकल जाते। कभी कभी माँ उन्हें अचानक पकड़ भी लेती और क्या करती, उनके सिर में क्या करती, कड़वा तेल डालकर उन्हें गूंथती, टोपी पहनाती, काजल लगाती और क्या करती, वो सिसकते सिसकते बाबूजी की गोद से बाहर आ जाते। बाहर आते ही वो बच्चों के झुंड को देखते, किसका, जो उनके साथ संग में खेलने वाले बच्चे थे, और क्या करते, अपने बाबूजी की गोद से उतरकर वे जो है उन्हीं दल में, हमजोलियों के दल में जाकर तमाशे करने लग जाते। बाहर आते ही बच्चों की खूब मौज मस्ती चलती, चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। क्या करते थे, चबूतरे पर बैठकर वो बच्चे तमाशे और नाटक आदि किया करते थे। और फिर वो जिस छोटी चौकी पर वो नहाते थे उसी पर ही रंगमंच बनता था। उसके बाद क्या करते, वो मिठाइयों की दुकान जिसमें पत्ते की पूरियाँ, मिट्टी की जलेबियाँ और आदि चीज़ें खाते थे, और कपड़े के ठेले के लड्डू, टुकड़ों के बताशे, मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ये सब जो है बच्चे, लेखक आदि करते थे। सभी बच्चे मिलकर क्या भी बनाते थे, घरौंदा भी बनाते थे। क्या बनाते थे, घरौंदा। और क्या करते थे, वे जो है उसमें बैठकर जीमने लगते, बाबूजी उनके पास चले जाते और कभी कभी वो बारात का भी झूठ निकालते। किसका जुलूस निकालते, बारात आदि का, जिसमें क्या करते, वो कनस्तर का तंबूरा, आम के पौधे की शहनाई बनाते। किसकी, आम के पौधे की शहनाई बनाते। और क्या करते, वो उसका खूब आनंद लेकर और टूटी चूहेदानी की पालकी बना लेते। और क्या करते, समधी बनकर बकरे पर क्या करते, समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे एक कोने पर चलकर बारात दूसरे कोने पर जाकर दरवाजे पर रुक जाती थी। और मित्र मंडली क्या करती थी, फिर इकट्ठी होकर खेती भी करती थी। ये तो बारात का, जैसे बच्चे खेलते हैं तो बारात का सीन था। अब जो है बच्चे, क्योंकि उस समय जो है हमारा वैसे भी भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, अब बच्चे जो है खेती का काम भी वहीं से खेल खेल के बहाने सीख रहे थे। क्या करते बच्चे कि वो खेती का भी काम करते। प्रतिदिन जो है वो एक नाटक खेला करते थे, एक दूसरे को ज्ञान का वर्धन करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को ज्ञान की सीख देने के लिए। और किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी की ओर देखते। और एक बार बूढ़े वर ने खदेल कर, किसने, बूढ़े व्यक्ति ने खदेल कर जो है क्या किया, मंडली को ढेले से मारा। एक बार रास्ते में आते हुए मासूम जो है मूसन तिवारी भी बूढ़वा बेईमान कहकर इन्होंने, बच्चों ने चिढ़ाया। किसको चिढ़ाया, एक बूढ़े व्यक्ति को। व्यक्ति क्या था, कौन, मूसन तिवारी। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी, दूर निकलकर जो है वो वहाँ से चुन चुन कर गोपी आम चापते थे। अब देखिए, लेखक जो है वहाँ 4 लड़कों से बेजू तो भाग निकला। लेखक और उसका भाई पकड़े गए। पकड़ने पर आपको पता है क्या होता है, पकड़ने पर डांट डपट और पिटाई होती है। यह सुनकर बाबूजी पाठशाला दौड़ आए और गुरुजी से विनती कर बाबूजी ने उन्हें घर ले आए। अब जो है, अब बाबूजी ने जो है
उनसे विनती की, क्योंकि वहाँ उन्होंने गलत काम किया और उन्हें डांट डपट पड़ी, और जिसके कारण जो है बाबूजी उन्हें सीधे पाठशाला से घर ले आए। गुरु से विनती कर बाबूजी उन्हें घर ले आए। फिर उनका रोना धोना भूल कर फिर वे मित्र मंडली में शामिल हो गए। अभी देखिए फिर वो बच्चे जो है अपना फिर उसमें शामिल हो गए, क्योंकि बच्चों को खेलना सबसे अच्छा लगता है और खेलने से उनका सारा मूड जो है वो सही हो जाता है। अगर वो किसी परेशानी में हो, किसी सोच में हो, किसी समझ में हो, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो यही अब जो है लेखक के साथ हो रहा है। लेखक ने भी यही किया और वो अपनी मित्र मंडली में जाकर मकई के खेत में चिड़ियों को पकड़ने लगे। अब क्या करा उन्होंने कि वहाँ पर जाकर वो बच्चे जो है अपनी जो भी शरारतें होती हैं वो शरारतें उस समय कर रहे थे। अब क्या किया उन्होंने, देखिए अब क्या कहा कि वहाँ जाकर वो उन्होंने क्या कहा, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। कुछ दूर बाबूजी गांव के आदमियों के साथ खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे थे और कह रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों खिलौना, कि कोई जो है किसान जिसके खेत में चिड़िया खाएंगी तो किसान आकर उन्हें परेशान करेगा, उन्हें मारेगा। और सचमुच लड़के और बंदर क्या कहा, पराई पीर नहीं समझते, दूसरे की पीड़ मतलब पीड़ा को नहीं समझते। कौन से लड़के, जो अभी बालपन में हैं, जो अभी छोटे हैं, जिनके अंदर अभी नासमझी है, मतलब किसी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में वो नहीं जानते। एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। अब आपको पता है कि चूहे के बिल में पानी डलेगा तो चूहा बेचारा क्या होगा, परेशान होगा और बाहर निकलेगा। कुछ देर बाद उसमें से गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का सांप निकल आया, क्योंकि आपको पता है कि सांप जो है कभी भी जो है अपना बिल नहीं बनाता, वो हमेशा चूहे के बिल में ही निवास करता है। और फिर बच्चों ने क्या देखा कि चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप वहाँ से निकल आया। उससे डरकर वो लोग रोते हुए चिल्लाते हुए वहाँ से भाग निकले। कोई औंधा गिरा, कोई अटाचट, किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे। सभी बच्चे वहाँ से गिरते पड़ते, सारी देह बच्चों की लहूलुहान हो गई। किसी के पैर में कांटे चुभ गए और किसी के पैर छलनी छलनी हो गए। अब क्या कहा, हम एक सुर में दौड़े आए और घर में घुस गए। कौन आए एक सुर में दौड़े, लेखक और उसका भाई। और घर में घुसकर उस समय बाबूजी कहाँ बैठे थे, बरामदे में बैठे थे और हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। वे दोनों माँ की गोद में जाकर शरण ली उन्होंने। किसमें जाकर ली, अपनी माँ की गोद में। और कांपते कांपते वो रो रहे थे और लेखक की माँ भी अपने बच्चों को देखकर ज़ोर से रो पड़ी, क्योंकि माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो भी उनकी रोने हुए की तरफ देखकर अधीर हो उठी और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वे दोनों अपनी माँ की गोद में छिप गए। कहाँ छिपे, माँ के अंचल में। और उनकी माँ भी उनको देखकर रोने लगी। वह व्याकुल होकर कारण भी पूछ रही है। माँ जो है परेशान हो गई कि उसके बच्चे क्यों रो रहे हैं, क्या परेशानी है, और वो भी व्याकुल होकर रोने लगी। कभी अपने आंचल में छिपाती तो कभी प्यार करती, कभी उनके आंसू पोंछती, कभी दुलार करती। माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर क्या किया, बच्चे के घावों पर थोपी। घर में कोहराम मच गया, मतलब काफ़ी शोर शराबा होने लगा कि बच्चे धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जा रहे थे। सारा शरीर बच्चों का थर थर से काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर आंखें नहीं खोल रही थी। ये बातें कौन कह रहा है, लेखक कह रहा है। उनके होठ जो है काँप रहे थे। मैया बार बार निहार रो रही थी और बड़े लाड प्यार से हमें गले लगा रही थी। अब उसी समय कौन दौड़ कर आया, बाबूजी दौड़ कर आया
आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। क्या कहा लेखक ने कि माँ के आंचल में जो प्यार और दुलार होता है, ये लगता है बच्चे को, आपने देखा होगा बच्चे, आप लोग भी बचपन में जब रोते थे तो भागकर कहाँ छिपते थे? अपनी माँ के आंचल में। और माँ आपको बहुत ज़्यादा लाड दुलार करती और आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होती आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने की पूरी हर तरह से कोशिश करती। अब बच्चे जो है अब बाप की अपेक्षा सबसे ज़्यादा किससे लगाव रखते हैं? माँ से। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।